नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024, दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की और भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए ग्रो पहल शुरू की गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। कई बार आपको पता है नेटवर्क की थोड़ी समस्या हो जाती है, तो कई बार आपको क्लास लेट भी मिलती है। जो सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है ये क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा। किसके द्वारा चेरलापल्ली के चौथे टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की? ये की है लखनऊ के अंदर। हैदराबाद का एनटीआर स्टेडियम किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है? तो 36वें। किसने पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित महास्पिन कुंडू नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो एन चंद्रबाबू नायडू। गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। और किसने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको रोज शाम टेस्ट आपको शाम को मिल जाता है। डेली आपको क्लास मिल जाती है पूरे फैक्ट के साथ टेस्ट है। इसके अलावा वीकली टेस्ट और पूरे मंथली टेस्ट भी आपको मिलती हैं। पीडीएफ भी मैंने मंथली टेस्ट इसमें मंथली पीडीएफ डाल दी जिसमें आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इसके अंदर आपको जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा करंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल मैंने शाम को 4 बजे ना अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी की क्लास दे दी थी कल शाम को। वो सभी एग्जाम के लिए रामबाण है और उसका जो टेस्ट है ना वो 2 दिन बाद में आपको इस फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, बहुत आपके काम आएगी प्रत्येक एग्जाम के लिए। यानी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जो करंट मिलेगा ना आपको इस जो टेस्ट सीरीज में आपको दिया जाएगा उससे बाहर आपका करंट है जाएगा ही नहीं। और इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की चल रही है तो ये अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पहले तो योजना को आपका नाम याद रखना है। कौन सी योजना है ये? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी? यानी कि प्रत्येक घर के अंदर आपको पता है इससे पहले जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय जो योजना लागू की गई। अब ये योजना है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। ये देखो घर घर पे आपको पता है छतों पर ये सोलर लगाए जाएंगे और 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान होगी? ये होगी 300 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। कितने? 300 यूनिट लोगों को बिजली फ्री में मुफ्त मिलेगी इससे। देखो ये घोषणा हुई थी 13 फरवरी 2024 पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका बजट है 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका बजट कितना है? 75,000 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। बीज 1 करोड़ के जितने भी घर है ना उनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री में देना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य छत के सौर प्रणालियों के माध्यम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना था। अब वो पहले मैंने आपको बताई थी ना सूर्योदय योजना, वो थी जहां पर क्या लोगों को बिजली नहीं पहुंच पाती उनके लिए योजना थी। और ये सभी के लिए है। तो 1 करोड़ घरों यानी कि घर पर सोलर लगाने के लिए 300 यूनिट बिजली मिलेगी इससे। अगला, प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? ये तो स्टार लगा लो क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से आपको पता है। अभी यूएई के अंदर पूरा
लगभग मोदी जी ने बढ़िया तरीके से यात्रा की है। तो मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? ये किया है इसमें अबू धाबी में। कहां पर किया है? अबू धाबी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हो हिंदू मंदिर का उद्घाटन। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में कहां पर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया। यूएई की 2015 के बाद से पीएम मोदी की यह 7वीं यात्रा और पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा होगी। तो यूएई की 2015 के बाद से पीएम मोदी की 7वीं यात्रा है और ये पिछले 8 महीनों में तीसरी यात्रा है मोदी जी की। ये मंदिर है ना 262 फीट लंबाई और 180 फीट चौड़ाई के आयामों के साथ 108 फीट ऊंची यह राजसी संरचना दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग के साथ अल अरबा के पास है। अबू मुरिखा में 27 एकड़ की विशाल जगह पर है स्थित है। तो ये दुबई और अबू धाबी में एक राजमार्ग है, दोनों को मिलाने वाले, वहां पर ये मंदिर है। कहां पर है? अबू धाबी में, वहां पर मंदिर है। और वहीं पर ये मोदी ने कल भारत के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूछा जा सकता है कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया है दुबई के अंदर हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो ये याद रखना है हवाई टैक्सी वाला। और इसके अलावा ये मैंने जो पूरी डिटेल बताई है सारी याद रखनी है आपको। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में लोकसभा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है? यहाँ पर आएगा गांधीनगर। गांधीनगर है, लोकसभा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया, ये किया है अहमदाबाद के अंदर। कहां पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इन्होंने गांधीनगर है लोकसभा प्रीमियर लीग का उन्होंने देखो इस तरह शुरुआत की है। कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग यानी कि जीपीएल का उद्घाटन किया है। तो इसका नाम है ये गांधीनगर प्रीमियर लीग। इसका उद्घाटन हुआ कहां पर है? अहमदाबाद में। उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल है संसद खेल महोत्सव पर जोर दिया। इसमें 42 खेल विषयों में 1,37,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया है। तो उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और 42 खेल विषयों में इसमें 1,37,000 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद यानी कि संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? इसका मतलब ये है भी ऐसा किसने संशोधन यानी कि विधानसभा, किस राज्य की विधानसभा ने ये विधेयक बना दिया कि सभी हुक्का पार्लर जो हुक्का लोग पीते हैं ना, व्यक्ति पीते हैं, उनके लिए जो सिगरेट पीते हैं, अन्य तंबाकू है, इन सभी पर उन्होंने मतलब उन पर बंद करने के लिए उन्होंने एक संशोधन बना दिया। और ये बनाया है तेलंगाना की विधानसभा ने। किसने? तेलंगाना की विधानसभा ने। देखो, तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। इसमें राज्य में सभी हुक्का पार्लर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर दिया। यानी कि तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों ने मिलकर इस विधेयक को पारित कर दिया। इसमें कहा भी यदि कोई भी व्यक्ति हुक्का पार्लर चलाता पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी और कानून के तहत इस मामले में 7 वर्ष की जेल होगी और इसी के साथ 25,000 रुपए लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। 7 साल की सजा भी होगी और 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगेगा। क्योंकि ये व्यक्ति को आपको पता है जैसे भी कोई अपने नशे के वगैरह चीजें तो सब आपको पता है युवाओं को परेशान करती है, उसमें दिक्कतें आती है। नेक्स्ट है बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो बंजर भूमि की हरियाली यानी बंजर भूमि है ना, उसको हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट यानी कि ग्रो और पोर्टल का अनावरण
किया है। इसका लक्ष्य है कि पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग में प्रयासों को बढ़ावा देना। इसका ये पूरा लक्ष्य माना गया है कि पूरे भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि में उपयोग के प्रयास करना। हाल ही में आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुने हैं? तो आपको सभी को पता है आईसीसी है वो हर मंथ यानी कि हर महीने दो खिलाड़ियों को, एक पुरुष और एक महिला को, दो खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनता है। तो अब की बार पुरुषों की अगर बात करें जनवरी महीने के लिए तो शामर जोसेफ है, और महिला की बात करें तो वो है एमी हंटर। तो ये अभी जनवरी महीने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है शामर जोसेफ है और ये है एमी हंटर। तो ये महिला व पुरुष हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज है ये शामर जोसेफ। इन्होंने आईसीसी मासक पुरस्कार को जीतने वाले वेस्ट इंडीज की ये पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। ये तो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। और महिला में है आयरलैंड की आक्रामक युवा बल्लेबाज एमी हंटर। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अपना दमदार प्रदर्शन करने के बाद में महिला वर्ग में खिताब जीतने में सफल है रही है। तो आयरलैंड की है महिला में, और पुरुषों के अंदर है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो चुका है। इनका संबंध किस खेल से? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं दत्ताजी राव गायकवाड़, और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेटर। ये इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना। अब पिछली बार जो एक व्यक्ति का निधन हुआ था उनका बॉल खेल था, खेल पूछ लिया गया था। और अभी पिछली बार सीटी के अंदर क्वेश्चन आया था करंट के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। तो ये भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान है दत्ताजी राव गायकवाड़, जिन्होंने देश में सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर का सबसे रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने कर लिया, और हाल ही में इनका निधन हो गया। दत्ताजी राव गायकवाड़ ने भारत के लिए 9 साल के टेस्ट करियर में 11 मैच खेले, जिसमें 4 के अंदर उन्होंने कप्तानी की थी। यानी कि टोटल उन्होंने 9 साल के टेस्ट में करियर 11 मैच खेले, और 4 मैचों के उन्होंने वे कप्तान भी बने थे। आरसीएफ आरसीएफ एक संस्था है, उन्होंने अप्रैल तक वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। 2024-25 तक इसमें कुल कितने कोच तैयार होंगे? सबसे पहले तो आप इमेज यानी कि इसका तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तरह ये कोच के अंदर ये 16 कोच तैयार किए जाएंगे। इन कोच का मतलब ये होता है जैसे अपने रेलवे रेल में जब अपने यात्रा करते हैं तो वातानुकूलित यानी कि जो एसी वाले डब्बे होते हैं ना, वातानुकूलित, उसी प्रकार के जो वंदे मेट्रो ट्रेन है उसके अंदर ये आगामी 16 कोच तैयार किए जाएंगे। तो ये आरएफसी निकाय भी अप्रैल तक वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो रेल कोच फैक्ट्री यानी कि आरसीएफ अप्रैल तक पहला वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप जारी करने की योजना बना रहा है। अभी अप्रैल तक जारी करेगा, और 2024-25 के उत्तरार्ध तक ये कुल 16 ऐसे कोच तैयार करने की उम्मीद है जो वातानुकूलित हो। वंदे मेट्रो को भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की अवधारणा पर इसको डिजाइन किया गया, जो 250 किलोमीटर तक की दूरी पर करने वाले इंटरसिटी यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी। ये वातानुकूलित है, वहां पर क्या इसमें के अंदर कोच लगेंगे। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए रणजीत कुमार अग्रवाल। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इसके अध्यक्ष बन गए रणजीत कुमार अग्रवाल है, ये तो बने अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष बन गए चरणजोत सिंह नंदा, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये बन गए उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष बन गए रणजीत कुमार अग्रवाल। किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। अब देखो, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं ICAI। क्या इसकी शॉर्टकट में है? तो इसमें महत्वपूर्ण नेतृत्व की घोषणा की, तो इसमें 12 फरवरी 2024 को ये एक बैठक हुई थी। इसके अंदर अध्यक्ष चुन लिया रणजीत कुमार अग्रवाल को, और उपाध्यक्ष चुना है चरणजोत सिंह नंदा को, इसके अंदर उपाध्यक्ष चुना गया। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि एक विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक थे केल्विन किप्टन, उन्होंने शिकागो के अंदर मैराथन में एक रिकॉर्ड बनाया था, और अभी हाल ही में इनका सड़क दुर्घटना में इनको मौत होगी, और ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में टपकेगा। तो ये मैराथन के विश्व रिकॉर्ड धारक
और पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण के प्रबल दावेदार हैं केल्विन किप्टन की पश्चिमी केन्या में एक कार दुर्घटना में मौत है हो चुकी। ये आपसे उम्र पूछे ना, सिर्फ ये 24 साल के थे। कितने साल के? 24 साल इनकी उम्र थी केल्विन किप्टन की, और पश्चिमी केन्या में इनका निधन हो गया। लंदन मैराथन में 2:1:25 के कोर्स रिकॉर्ड में जीत के साथ उन्होंने पुरुषों की आउट ऑफ स्टेडिया इवेंट के लिए 2023 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर उनको नामित किया गया था। यानी कि पुरुषों की आउट ऑफ स्टेडिया इवेंट के लिए 2023 के अंदर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इनको नामित किया गया, और हाल ही में इनकी सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में टपकेगा। पूरी ये चर्चा मैंने आपको बताई नहीं, ये याद रखने कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, ये प्रताप क्लासेस पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर कोई क्लास का कब आएगी कब नहीं आएगी, शाम को आती है, सब आपको इसकी सूचना टेलीग्राम पर मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किसने 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? ये किया है WHO ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है केरल, बिहार, गुजरात, असम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको ऑनलाइन जो है जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, और बढ़िया तरीके से आपको लगातार इंडियन पॉलिटी की है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, इसके अलावा NCERT बुक्स की है, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, RPSC RS द्वारा, ये सारी की सारी अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। और बहुत जल्दी आपके लिए जो LDC की कनिष्ठ सहायक, जो LDC में एक नई वैकेंसी है ना, उसके लिए भी आपके लिए भारत और राजस्थान का करंट का आपको टेस्ट सीरीज अलग से मिलने वाली है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और निरंतर आप क्लास देखोगे तभी आपके लिए करंट का फायदा होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।